सद्गुरुवे नमः। बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। देशवासियों को तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में शब्द आया है कि संत दरस फल परम अनुपा, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूपा। संत के दर्शन होने से परम फल की प्राप्ति होती है, अर्थात उनका दर्शन कल्याणकारी है। किसी भी सूरत से अगर यदि संत का दर्शन श्रद्धायुक्त होकर के आप कर लें तो उनका परिणाम सही रहेगा। आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी, लौकिक और अलौकिक सुख, परम सुख दोनों प्राप्त होगा। सत्संग योग में भी शब्द आया है, अपि वर्णाव कृष्टस्तु नारी व धर्म कांडे क्षणी तावप्ये तैन मार्गैन गच्छेता परमाम गतिम। कोई नीच वर्ण का पुरुष और स्त्री ही क्यों न हो, यदि उनके मन में धर्म संपादन की अभिलाषा है तो इस योग मार्ग का सेवन करने से उन्हें भी परम गति की प्राप्ति होती है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। कोल भिलनी की जाति सबरी माता थी, लेकिन जब उनको ईश्वर प्राप्ति करने की प्रबल इच्छा हुई तो महर्षि मातंग जी से दर्शन हुई तो उसमें क्या हुआ, वह श्रद्धायुक्त होकर के दर्शन किया, सेवा किया तो गुरु ने उनको वचन दिया, आज्ञा दिया, तुम यहाँ धैर्य धारण करके रहो, भगवान तुमसे अवश्य मिलने के लिए आएंगे, तुम्हारा मोक्ष अवश्य होगा। गुरु के वचनों को अमल किए तो उनको परम धाम की प्राप्ति हुई, जब से नीच जाति की, भिलनी जाति की थी। इसलिए कहता है संत का दर्शन होने से परम लाभ की प्राप्ति होती है। एक मैं और लघु कथा कहना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुने कि नानक साहब को संत महापुरुष जो हमारे गुरु नानक साहब, उनको एक मुसलमान डाकू ने आमंत्रित करके बुलाया। तो एक शिष्य के साथ लेकर के गुरु नानक साहब आए डाकू के यहाँ। वह भोजन बड़ा बढ़िया से बनाए, उसमें जो है विष मिला दिया भोजन में। तो गुरु नानक साहब ने अपने शिष्य को भोजन करने से मना करते हुए नानक साहब ने स्वयं भोजन भरपेट खाए और अपना शिष्य को नहीं खाने दिया। तो डाकू ने इंतज़ार करने लगा कि नानक साहब की मृत्यु हो जाएगा। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ, कुछ नहीं प्रभाव पड़ा। उसका जो है आत्मा में भय व्याप्त हो गया। डाकू को यह कहीं श्राप न दे दे, ये पहुँचे हुए महात्मा हैं, महापुरुष हैं, इसका विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। यह विष और अमृत से परे हैं। उनके हृदय में यह आत्मा विश्वास हो गया, दृढ़ विश्वास किया हो गया कि ये जो है महात्मा जी ब्रह्मज्ञानी है, त्रिकालदर्शी हैं और सब रोग शोक संताप पाप ये सब से ऊपर उठ चुके हैं, इनको विष का कोई प्रभाव नहीं होगा। और नहीं हुआ। तब जो है बड़ा उनको पश्चाताप हुआ और आत्मग्लानि हुआ। नानक साहब के चरण पर लेट करके क्षमा मांगने लगे और बड़ा रो रो करके जो है विनती आरजू करने लगे कि प्रभु भगवान आप क्षमा कर दीजिए, मेरे ये जघन अपराध को मैंने आपको जहर दे दिया था भोजन में मारने की दृष्टि से कि आप गुरु नानक साहब हैं तो पंजाबी हैं, इसीलिए हम ये सोचे कि हम मुसलमान हैं,
कि हमारा ये धर्म अपना आगे कर रहा है, इसीलिए हम आपको जहर दे देते मारने के ख्याल से कि हमारा धर्म आगे रहेगा। आप प्रचार कर रहे थे इसीलिए। तो गुरु नानक साहब ने कहा धर्म किसी का व्यक्तिगत नहीं है। शुद्ध चित्त आत्मा सतोगुण में रहा, ईश्वर की प्राप्ति करने की हमें सदैव इच्छा रखना, सदाचार और सद्बुद्धि को ग्रहण करते हुए इस संसार में ईश्वर प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न सदैव करना, यही मनुष्य का एक परम कर्तव्य है। बाकी बात जो है वह जो है लौकिक दृष्टि से वह ज्ञान है, लेकिन अलौकिक परम सुख परम आनंद प्राप्त करने के लिए ही यह तन जो है प्रकृति की बड़ी कृपा से प्राप्त हुई है। तुम इतना छोटा सोचा, इसीलिए तुमने जघन अपराध किया। तुमको क्षमा इसी शर्त पर करेंगे कि तुम जो है प्रतिज्ञा करो, कसम खाओ कि सदैव सच्चा बोलेंगे और नमक हरामी नहीं करेंगे। जिसका नमक खाएंगे उसको हरामी नहीं करेंगे। कहा गुरुदेव, और चोरी नहीं करेंगे। तो डाकू ने कहा गुरुदेव हमारा चोरी करना तो पेशा है, हम चोरी कैसे छोड़ सकते हैं। तो कहेंगे क्या, हम आपका जो है वह बात रख लेते हैं कि जो है आज से हम हमेशा सच बोलेंगे और किसी का नमक हरामी नहीं करेंगे। यह बात हम स्वीकार करते हैं और किसी को अकारण हम हत्या नहीं करेंगे। कहा ठीक है तू चोरी करना, लेकिन आदत के कारण से, लेकिन तुम हमेशा सच बोलना और नमक हरामी नहीं करना। कहा ए मस्तू, हम प्रतिज्ञा करते हैं गुरुदेव, यह जो है हम जीवन भर यही आपके सदुपदेश को अपना करके जीवन बिताएंगे। प्राण छूट जाएगा, लेकिन यह आपका धर्म का ज्ञान नहीं छोड़ेंगे। कहा ठीक है। इस प्रकार वह प्रतिज्ञा लेकर के कि हमेशा सच बोलेंगे और नमक हरामी नहीं करेंगे, वह जो है गुरु नानक साहब ने क्षमा कर दिया और चले गए। यह जो है कहा कि गरीब के यहाँ चोरी नहीं करना, तीसरा उपमा दिया। कहा ठीक है, हम गरीब के यहाँ चोरी नहीं करेंगे, अमीर के यहाँ चोरी करेंगे। यह जो है जब नानक साहब चले गए तो यह राजा के यहाँ चोरी करने के लिए गया और मन में यह प्रतिज्ञा दृढ़ संकल्प था कि हम हमेशा सत्य ही बोलेंगे। वह जैसे दीवान सिपाही ने रोका गेट पर तो कहा कि हम चोर हैं। कि कौन हो तुम? क्योंकि हम चोर हैं। कहाँ जा रहे हो? राजा के यहाँ चोरी करने के लिए। निधड़क उसने कहा। बस सिपाही और सब दीवान ने सोच लिया कि ये जो है ना क्रोधी दिमाग का है, ये राजा का निकट संबंधी कर कुटुंब है, इसलिए यह भड़कीला मिजाज का है, इसलिए इनको रोकना उचित नहीं होगा। तो कहा ठीक है, अब जाइए सर। जाने दिया। उधर से चोरी करके राजा साहब का जो है पोटरी में लेकर के सब जो है माल खजाना और खाने पीने की बढ़िया सब वस्तु भी पोटरी में बांध करके लेकर के चले आए। जब आ रहा था तो उस समय भी वो सबने देखा, सिपाही दीवान ने, तो मन में विचार किया कि इसको टोकना मूर्खता है। कहा कि राजा साहब ने कुछ संदेश इसको दिया, वही लेकर के जा रहे हैं पोटरी में बांध करके। इस तरह विचार मन में करके उस सभी सिपाही और दीवान ने उनको नहीं टोका। वो चला आया और जैसे आ करके यहाँ देखता है तो चोर ने तो एक पोटरी में जो खाने वाला वस्तु था उसने खाकर देखा तो वह नमकीन लगा। कहा ये तो नमक हो गया। नमक लगा। कहा हम गुरु को वचन दिए हैं, संत नानक साहब को जब उनको गुरु मान लिए हैं तो उनको वचन दिए हैं, प्रतिज्ञा किए हैं कि भाई हम नमक हरामी नहीं करेंगे। नमक तो खा लिए इनका, अब जाते हैं। वहाँ राज दरबार में आया हुआ डाकू चोर राजा साहब ने सवेरे उठ कर के सभी कर्मचारी को जो खजाना माल खजाना में जोगबारी में रहता था सबको कड़ा दंड दे रहा था। लाठी से सिपाही से उसको मरवा रहा था। डाकू आकर के कहा, इस सबको निर्दोष है, छोड़ दीजिए राजा साहब।
ये डाकू ने आकर के, मुसलमान जो डाकू था जो चोरी किया था, ने कहा कि हम चोर हैं, मैं चोरी करके, मैं पूछे न सिपाही से भी तो हम बोले थे, क्योंकि कहा हाँ जी हुजूर, हम तो सोचे कि आपका कोई निकट संबंधी है, क्रोधी दिमाग का है, प्रिय मित्र है या प्रिया का कोई कर कुटुंब है, तो इसीलिए हम लोग जाने दिए। ठीक, ऐसा राजा सब अवाक रह गए, उनका सत्य निष्ठा देख करके कि सत्य वचन बोलने में कि दृढ़ता है, दृढ़ भाव और निडर से यह सत्य बोलता है। उनके सत्य से बड़ा राजा साहब बहुत प्रभावित हुए, कहा ठीक है, हम आपसे सत्य से प्रभावित हैं, तो चोरी क्यों? क्योंकि आदत के कारण से, बड़ा रोजगार है चोरी करना, हम डकैत हैं, मुसलमान डकैत। ठीक, तो सच बोलते हो, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने, नानक साहब जो महान संत हैं, उनको हम अपना गुरु मानते हैं, हमारा गुरु है, उन्होंने 3 प्रतिज्ञा हम किए हैं, सदा सच बोलेंगे और जिसका नमक खाएंगे नमक हरामी नहीं करेंगे। इसलिए आपका सभी जो है सोना चांदी लेकर के आए हैं, देखिए ले लीजिए, आपका नमक हम खा लिए, इसलिए हम आपका सोना चांदी नहीं रखें, नमक हरामी नहीं करेंगे, आपका सब जेवर लौटा दिए, लेकर के आया था पोटली। ठीक है। और तीसरा कहा था कि गरीब के घर चोरी नहीं करना, हम गरीब के घर चोरी नहीं करते हैं, राजे अमीरे के यहाँ, सेठे में भाई के यहाँ चोरी करते। और ठीक, राजा साहब उनके सच से प्रभावित होकर के राज खजाना का जो है कोषाध्यक्ष बना दिया, कहा ठीक है तुम यहीं जोगवारी करो, अब जो है आपको कोई चोरी करने का जरूरत नहीं है, जीविकोपार्जन के लिए तुमको हम दरमाहा देंगे। उसने कड़ा दरमाहा दिया और राजा का जो है खजानती बन करके राज जो है रहने लगा और सत्संग भजन भी करने लगे और सत्य का आचरण कर दिखाया है कि उनके राजा को इस बात का विश्वास हो गया कि सदा हमेशा सच ही बोलेगा। जब इसको सजा का डर नहीं रहा कि फांसी खींच लगा, राजा साहब ने चोरी किए हैं, तो पर भी जो है जब डर नहीं रहा तो इसका मतलब है सच पर ही दृढ़ रहता है। उनके सच से प्रभावित होकर के, सत्य में कितनी शक्ति होता है स्वयं आप जान लीजिए इस कहानी से, लघु कथा से। इसलिए सत्यमेव जयते, सत्य का ही जीत होता है। आप नाना प्रकार का पाखंड और झूठ आडंबर कर दें, सत्य को क्षण भर के लिए आप गुमराह कर सकते हैं, लेकिन जीत सत्य का ही होगा। अतः सत्य को आचरण पर चलने वाले, सत्य को धारण करने वाले से मैं निवेदन करता हूँ कि आपत्ति से आपत्ति काल में भी सत्य का साथ न छोड़ें, जीत आपका निश्चित होगा, इसमें जरा भी संशय और संदेह नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। और जहाँ सत्य है वहीं ईश्वर है, इसमें जरा भी संशय नहीं है, सत्य ही तो ईश्वर है। अब जो है गुरु का स्तुति कर लिया जाए और जो आपके गुरु महाराज ने कहा है बार बार करूं विनती गुरु साहब आगे, कृपा दृष्टि हेरिए गुरु चित चरणन लाग गई। अति दयाल दे चित सुनो मम हाल मलीना, या जग मौसम ना और दुख दूषण भी नौ। चहु खानिन में वार वहु भर में हुआ ज्ञाना, असीम यातना सहूँ तुम पद नहीं चीनो। अब गुरुदाता कृपा करो दीनो नर देही, अजहूँ की भय फिरहूँ भुलान काल के मार्ग में ही। तुम बिन ऐसो कौ नहीं सुन सतगुरु पूरे, काल राह में से घेची के मोहि करी हे दूरे। कमल हरिते माति के करुआ नहीं आना, अंध हो य भोगन फसु सत पंथ भुलाना।
क्रोध अग्नि में नित जलू नहीं समझहूँ काहू। माता पिता यरुहित हूँ से चलू टेढ़ी राहू। लोभ कुंड में बैठ के करू नित सो कर्मा। पाप रूप दृष्टि भई कछु सूझे ना धर्मा। सतगुरु दान दयाल हो सुनिए अब मेरी। अंध हो या दुख बहु सहु करु दृष्टि उजेरी। तुम बिन दाता को ना सब संत बखाने। दृष्टि दान मोहि दीजिए मेटे अंधे खाने। और यमित सुन लीजिए मोरे यध करनी। यही बस सकहु न दिल धरि तुमरी सत सरणी। मोह दुर्ग ते सपने हूँ नाही बाहर जाऊँ। जाते दुख अगणित सहूँ नहीं छूटन पाऊँ। दया करो दाता मेरे तुम बंदी छोरा। यह सब बंदी छोड़िए बहु करो निहोरा। अहंकार ते मस्त होई मैं मोरी बखानो। या विधि हट बस मन ना मैं नहीं काहूँ जानो। करो अनेक कुचाल प्रभु कत कहूँ बखानी। तुम सेवा की चाल सवे मम ही ये भूलानी। निज अवगुण जत सवन को नाहि पर खान पाऊँ। तुम सतगुरु सर्वज्ञ हो जानहु सब ठाहूँ। मम अंतर अगजान के सब देह मिटाई। अधनासन अधनासन दया करो यद देहु नसाई। पुनः मोटरी सिर मेरे दौलत कठिनाई। या तर दबिज अब मरत हूँ बिन तुम्हारी सहाई। नाई सहाई तुम बिन कोई सुन सतगुरु दाता। गुनहु मोटरी फेंक यहीं दई सो सिर लौता। अध अगुण मति संग से मम दृष्टि मलिना। दया करो साई मेरे मोहि जनिए दीना। तुम बिन कौ नहीं ममल करे दृष्टि कह साई। दयाधार वर्षा कर देहु दृष्टि बनाई। दया प्रेम वर्षा करो हो प्रेम स्वरूपा। प्रेम नाम सत नाम की मोहि मिलबहु रूपा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए। दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उजल। ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा। निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरतया व्यास सरल तर करि करि सार सवद गहि लीजिए। श्री जुगति कया गढ़ त्यागी। भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन या रतियह निर्मल कृमयी अमृत रस पीजी। आरती तन धीर में कीजिए। दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमस्कार।